नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन श्रेष्ठ धनुष, 2 विशाल एवं अक्षय तुणीर, दिव्य रथ, ध्वज और अद्भुत सभा भवन पहले ही प्राप्त कर चुके थे। अब वे युधिष्ठिर से बोले, राजन, मुझे सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब मैं अपने कोष को बढ़ाना ही आवश्यक कार्य समझता हूं। मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल करूं। आपकी आज्ञा हो तो उत्तम तिथि, मुहूर्त और नक्षत्र में कुबेर द्वारा पालित उत्तर दिशा को जीतने के लिए प्रस्थान करूं। यह सुनकर भाइयों सहित युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही मंत्रियों तथा व्यास और धौम्य आदि महर्षियों को बड़ा हर्ष हुआ। तत्पश्चात परम बुद्धिमान व्यास जी ने अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, तुम सारी पृथ्वी को अकेले ही जीतने के लिए उत्साहित हो रहे हो। तुम्हारे बाहुबल का सहारा पाकर ये राजसूय यज्ञ पूर्ण कर लेंगे। अतः तुम उत्तर दिशा की यात्रा करो, भीमसेन पूर्व दिशा की, सहदेव दक्षिण दिशा की और नकुल पश्चिम दिशा पर आक्रमण करें। भरत श्रेष्ठ पांडवों, मेरी बुद्धि का ऐसा ही निश्चय है, तुम लोग इसका पालन करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी की यह बात सुनकर पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हो। जन्मेजय, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पार्थ, स्वस्ति वाचन कराकर यात्रा करो। तुम्हारी यह यात्रा शत्रुओं का शोक और सुहृदों का आनंद बढ़ाने वाली हो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। उनके इस प्रकार आदेश देने पर अर्जुन विशाल सेना के साथ अग्नि के दिए हुए अद्भुत कर्मा दिव्य रथ द्वारा वहां से प्रस्थित हुए। इसी प्रकार भीमसेन, नकुल तथा सहदेव धर्मराज से सम्मानित हो सेनाओं के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए। राजन, अर्जुन ने कुबेर की प्रिय उत्तर दिशा पर विजय पाई। भीमसेन ने पूर्व दिशा, सहदेव ने दक्षिण दिशा और अस्त्रवेत्ता नकुल ने पश्चिम दिशा को जीता। केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही सुहृदों से घिरे हुए अपनी उत्तम राजलक्ष्मी के साथ खांडवप्रस्थ में रह गए थे। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, दिग्विजय का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अपने पूर्वजों के इस महान चरित्र को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यद्यपि कुंती के चारों पुत्रों ने एक ही समय इन चारों दिशाओं की पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी, तब भी पहले मैं तुम्हें अर्जुन का ही दिग्विजय वृत्तांत सुनाऊंगा। महाबाहु धनंजय ने अत्यंत दुस्सह पराक्रम प्रकट किए बिना ही पहले कुलिंद देश के भूमिपालों को अपने वश में किया। साथ साथ कालकूट और आनर्थ देश के राजाओं को जीतकर सेना सहित राजा सुमंडल को भी जीत लिया। राजन, तदनंतर सुमंडल को साथी बना लिया और उनके साथ जाकर शाकल द्वीप तथा राजा प्रतिविंध्य पर विजय प्राप्त की। शाकल द्वीप तथा अन्य 7 द्वीपों में जो राजा रहते थे, अर्जुन ने उन महान धनुर्धरों को भी जीत लिया और उन सबको साथ लेकर प्रागज्योतिषपुर पर धावा किया। महाराज, प्रागज्योतिषपुर के प्रधान राजा भगदत्त थे। उनके साथ महात्मा अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ। प्रागज्योतिषपुर के नरेश, किरात, चीन और समुद्र के टापुओं में रहने वाले अन्य बहुतेरे योद्धाओं से घिरे हुए थे। राजा भगदत्त ने अर्जुन के साथ 8 दिनों तक युद्ध किया। तब भी उन्हें युद्ध में थकते न देख वे हंसते हुए बोले, महाबाहु कौरव नंदन, तुम इंद्र के पुत्र और संग्राम में शोभा पाने वाले शूरवीर हो। तुम में ऐसा बल और पराक्रम उचित ही है। मैं देवराज इंद्र का मित्र हूं और युद्ध में उनसे तनिक भी कम नहीं हूं पुत्र। तब भी मैं संग्राम में तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। पांडुनंदन, तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ। मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुम जो कहोगे वही करूंगा। अर्जुन बोले, महाराज,
राजा युधिष्ठिर बहुत दक्षिणा देकर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। मैं चाहता हूं वे चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता के मित्र हैं और मुझसे भी प्रेम रखते हैं, अतः मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। आप प्रेम भाव से ही उन्हें भेंट दीजिए। भगदत्त ने कहा, कुंती कुमार, मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे राजा युधिष्ठिर हैं। मैं ये सब कुछ करूंगा। बोलो, तुम्हारे लिए और क्या करूं? धनंजय ने कहा, राजन, आपने जो कर देना स्वीकार कर लिया, इतने से ही मेरा सब सत्कार हो जाएगा। अब आज्ञा दीजिए, मैं जाता हूं। जनमेजय भगदत्त को जीतकर अर्जुन कुबेर द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में गए। फिर क्रमशः अंतरगिरी, बहिर्गिरी और उपगिरी पर विजय प्राप्त की। फिर समस्त पर्वतों और वहां निवास करने वाले राजाओं को अपने अधीन करके उन्होंने सबसे धन वसूल किए। तत्पश्चात उलूकवासी राजा बृहंत पर आक्रमण किया। कुंती कुमार को असह्य मानकर दुर्धर्ष वीर पर्वतराज बृहंत युद्ध से हट गए और सब प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इसके पश्चात अर्जुन ने सेना बिंदु पर आक्रमण किया और उन्हें शीघ्र ही राज्ययुत कर दिया। तदनंतर मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर उलूक देशों और वहां के राजाओं को अपने अधीन किया। फिर पंचगण नामक देशों को जीत लिया। वहां से सेना बिंदु की राजधानी देवप्रस्थ में पहुंचकर चतुरंगणी सेना के साथ शक्तिशाली अर्जुन ने वहीं पड़ाव डाला और पौरव राजा विश्वगश्व पर आक्रमण किया। पौरव को युद्ध में जीतकर पर्वत निवासी लुटेरों के 7 दलों पर, जो उत्सव संकेत कहलाते थे, उन पर विजय प्राप्त की। इसके बाद कश्मीर के क्षत्रिय वीरों को तथा 10 मंडलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया। तदनंतर त्रिगर्त, दार्व और कोकनद आदि बहुत से क्षत्रिय नरेशगण सब ओर से कुंती नंदन अर्जुन की शरण में आए। इसके बाद कुरुनंदन धनंजय ने रमणीय अभिसारी नगरी पर विजय पाई और उरगवासी राजा रोचमन को भी युद्ध में परास्त किया। तदनंतर अर्जुन ने राजा चित्रायुध के द्वारा सुरक्षित नगर सिंहपुर पर सेना लेकर आक्रमण किया और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद सुम तथा चोल देश की सेनाओं को मत डाला। तत्पश्चात बालिकों को वश में किया और काम्बोजों के साथ दर्दों को भी जीत लिया। ईशान कोण का आश्रय ले जो लुटेरे या डाकू वन में निवास करते थे, उन सबको शक्तिशाली धनंजय ने जीतकर वश में कर लिया। महाराज, लोह, परम काम्बोज, ऋषिक तथा उत्तर देशों को भी अर्जुन ने एक साथ जीत लिया। ऋषिक देश के ऋषक राज को हराकर अर्जुन ने तोते के उदर के समान हरे रंग वाले 8 घोड़े उनसे भेंट लिए। इनके सिवा मोर के समान रंग वाले उत्तम, गतिशील और शीघ्रकामी दूसरे भी बहुत से घोड़े वे कर के रूप में वसूल कर लाए। इसके बाद हिमवान और निष्कुट प्रदेश के अधिपतियों को जीतकर धवलगिरी पर आए और वहीं सेना का पड़ाव डाला। जनमेजय तदनंतर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित किमपुरुष देश में गए, जहां किन्नरों का निवास था। उस देश को भी जीत लिया। किन्नर देश को जीतकर गुह्यकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया और उन गुह्यकों को साम नीति से समझा बुझाकर ही वश में कर लेने के पश्चात वे परम उत्तम मानसरोवर पर गए। वहां कुरुनंदन अर्जुन ने समस्त ऋषि कुल्याओं अर्थात ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्रोतों का दर्शन किया। मानसरोवर पहुंचकर पांडु कुमार ने हाटक देश के निकटवर्ती गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। वहां गंधर्व नगर से उन्होंने उस समय कर के रूप में तित्तिरी, कलमाश और मंडूक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए। तत्पश्चात अर्जुन ने हेमकूट पर्वत पर जाकर पड़ाव डाला। राजेंद्र, फिर हेमकूट को भी लांघकर वे हरिवर्ष जा पहुंचे। उसको अपने अधीन किया और वहां से बहुतेरे रत्न प्राप्त किए। इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर वहां के निवासियों को पराजित किया। तदनंतर वे दिव्य इलावृत वर्ष में पहुंचे, जो जम्बू द्वीप का मध्यवर्ती भूभाग है। अर्जुन ने फिर उन्हें जीतकर वहां से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी गिरिप्रवर महामेरु का दर्शन हुआ, जो दिव्य तथा सुवर्णमय है। उसमें 4 प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं। वहां तक पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है। उसकी लंबाई 1 लाख योजन है। वह परम उत्तम मेरु पर्वत
महान तेज के पुंज सा जगमगाता रहता है और अपने स्वर्ण में कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करता है। वह स्वर्ण भूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है। सिद्ध और चारण भी वहां नित्य निवास करते हैं। उस पर्वत पर सदा फल और फूलों की बहुतायत रहती है। उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है। अधर्मपरायण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श तक नहीं कर सकते। वहां बड़े भयंकर सर्प विचरण करते हैं। दिव्य औषधियां उस पर्वत को प्रकाशित करती रहती हैं। महागिरी मेरु ऊंचाई द्वारा स्वर्गलोक को भी घेर कर खड़ा है। दूसरे मनुष्य मन से भी वहां नहीं पहुंच सकते। कितनी ही नदियां और वृक्ष उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं। भांति भांति के मनोहर पक्षी वहां कलरव करते रहते हैं। ऐसे मनोहर मेरुगिरी को देखकर उस समय अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरु के चारों ओर मंडलाकार इलावृत वर्ष बसा हुआ है। मेरु के दक्षिण पार्श्व में जम्बू नाम का एक वृक्ष है जो सदा फल और फूलों से भरा रहता है। सिद्ध और चारण उस वृक्ष का सेवन करते हैं। राजन, उक्त जाम्बू वृक्ष की शाखा ऊंचाई में स्वर्गलोक तक फैली हुई है। उसी के नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहते हैं। अर्जुन ने उस जम्बू वृक्ष को देखा। जम्बू और मेरुगिरी दोनों ही इस जगत में अनुपम हैं। उन्हें देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, वहां सब ओर दृष्टिपात करते हुए अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई सहस्र रत्न, वस्त्र, आभूषण तथा अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की। तदनंतर उन सब से विदा ले बड़े भाई के यज्ञ के उद्देश्य से बहुत से रत्नों का संग्रह करके वे वहां से जाने को उद्यत हुए। पर्वत श्रेष्ठ मेरु को अपने दाहिने करके अर्जुन जम्बू नदी के तट पर गए। वे उस श्रेष्ठ सरिता की शोभा देखना चाहते थे। वह मनोरम दिव्य नदी जल के रूप में जम्बू वृक्ष के फलों का स्वादिष्ट रस बहाती थी। सुनहरे पंखों वाले पक्षी उसका सेवन करते थे। वह नदी सुवर्णमय कमलों से भरी हुई थी। उसकी कीचड़ भी स्वर्णमय थी। उसके जल से भी स्वर्णमयी आभा छिटक रही थी। उस मंगलमयी नदी की बालुका भी सुवर्ण के चूर्ण सी शोभा पाती थी। कहीं कहीं सुवर्णमय कमलों तथा स्वर्णमय पुष्पों से वह व्याप्त थी। कहीं सुंदर खिले हुए सुवर्णमय कुमुद और उत्पल छाए हुए थे। कहीं उस नदी के तट पर सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्णमय वृक्ष सब ओर फैले हुए थे। उस सुंदर सरिता के घाटों पर सब ओर स्वर्ण की सीढ़ियां बनी हुई थीं। निर्मल मणियों के समूह उसकी शोभा बढ़ाते थे। नृत्य और गीत के मधुर शब्द उस प्रदेश को मुखरित कर रहे थे। उसके दोनों तटों पर सुनहरे और चमकीले चंदोवे तने थे, जिनके कारण जम्बू नदी की बड़ी शोभा हो रही थी। राजेंद्र, ऐसी अदृष्ट पूर्व नदी का दर्शन करके अर्जुन ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस नदी के तट पर बहुत से देवोपम पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ विचर रहे थे। उनका सौंदर्य देखने ही योग्य था। वे सबके मन को मोह लेते थे। जम्बू नदी का जल ही उनका आहार था। वे सदा सुख और आनंद में निमग्न रहने वाले तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। उस समय अर्जुन ने उनसे भी नाना प्रकार के रत्न प्राप्त किए। दिव्य जाम्बूनद नामक सुवर्ण और भांति भांति के आभूषण आदि दुर्लभ वस्तुएं पाकर अर्जुन वहां से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। उधर जाकर अर्जुन ने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय पाई। महाराज, वहां से और पश्चिम जाकर अर्जुन गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए और वहां के रहने वालों को जीतकर अपने अधीन बना लिया। फिर वहां से केतुमाल वर्ष में गए, जो देवोपम पुरुषों और सुंदर स्त्रियों की निवास भूमि है। राजन, उस वर्ष को जीतकर वे पुनः मध्यवर्ती इलावृत वर्ष में लौट आए। तदनंतर पूर्व दिशा में प्रस्थान किया। मेरु और मंदराचल के बीच शैलुदा नदी के दोनों तटों पर जो लोग कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर रहते हैं, उन खश, झप, नद्योत, प्रधस, दीर्घवेणिक, पशुप, कुलिंद, तंगण तथा परतंगण आदि जातियों को हराकर माल्यवान पर्वत पर गए। तत्पश्चात गिरिराज माल्यवान को भी लांघकर भद्राश्व वर्ष में प्रवेश किया, जो स्वर्ग के समान सुंदर है। अर्जुन ने उसको जीतकर नीलगिरी की यात्रा की और वहां के निवासियों को पराजित किया। तदनंतर रम्यक वर्ष को भी जीतकर गुह्यकों द्वारा सुरक्षित प्रदेश को भी अपने अधिकार में कर लिया। राजेंद्र, वहां उन्हें सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए, जो देखने में बड़े ही रमणीय और मनोरम थे।
उन्होंने यज्ञ वैभव की समृद्धि के लिए उन मृगों और पक्षियों को ग्रहण कर लिया। तदनंतर गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश में गए और गंधर्वों सहित उस देश पर अधिकार जमा लिया। फिर उसके बाद उन्होंने श्वेत पर्वत पर जाकर वहां के निवासियों को जीता। फिर हिरण्यक वर्ष में प्रवेश किया। वहां की स्त्रियां बड़े प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर उनके गुण गाती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती। वहां के सभी निवासी बड़े प्रसन्नता के साथ कौतूहलवश उन्हें देखते और उनके निकट रत्नों तथा आभूषणों की वर्षा करते। उस प्रदेश को जीतकर अर्जुन श्रृंगवान पर्वत पर चले गए। वहां से आगे बढ़कर उत्तर कुरु वर्ष में पहुंचकर उस देश को जीतने का विचार किया। इतने में ही महापराक्रमी अर्जुन के पास बहुत से विशालकाय महाबली द्वारपाल आ पहुंचे और प्रसन्नता पूर्वक बोले, पार्थ, इस नगर को तुम किसी तरह जीत नहीं सकते। यहां से लौट जाओ। तुम यहां तक आ गए, यही बहुत हुआ। जो मनुष्य इस नगर में प्रवेश करता है, निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। वीर, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। यहां तक आ पहुंचना ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है। अर्जुन, यहां कोई जीतने योग्य वस्तु नहीं दिखाई देती। यह उत्तर कुरु देश है। यहां युद्ध नहीं होता है। इसके भीतर प्रवेश करके भी तुम यहां कुछ देख नहीं सकोगे, क्योंकि मानव शरीर से यहां कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती। यदि यहां तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ। तुम्हारे कहने से हम स्वयं ही उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। राजन, तब अर्जुन ने उनसे हंसते हुए कहा, मैं अपने भाई धर्मराज युधिष्ठिर को समस्त भूमंडल का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूं। आप लोगों का देश यदि मनुष्यों के विपरीत पड़ता है तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा। महाराज युधिष्ठिर के लिए कर के रूप में कुछ धन दीजिए। तब उन द्वारपालों ने अर्जुन को कर के रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा दिव्य रेशमी वस्त्र एवं मृगचर्म दिए। राजन, इस प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन ने क्षत्रिय राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत से युद्ध किए और उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की। राजाओं को जीतकर उनसे कर लेते और फिर उन्हें अपने राज्य पर वापस स्थापित कर देते। राजन, वे वीर अर्जुन सबसे धन और भांति भांति के रत्न लेकर भेंट में मिले हुए वायु के समान वेगशाली तित्तिरी, कलमाश, सुग्गा पंखी एवं मोर सदृश सभी घोड़ों को साथ लिए और विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए फिर से अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में लौट आए। राजन, पार्थ ने घोड़ों सहित वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया और उनकी आज्ञा लेकर अपने गृह में चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।